गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का यह एक विशेष अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। श्री ज्ञानेश्वरी में भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने जो शुरुआत में ओवियां लिखी है, उनका हम लोग यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। आज हम लोग उपोद्घात इसमें जो पहले ओवियां देखी है उसके आगे हम चलते हैं। 34 क्रमांक की ओवी में भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी कहते हैं, वैसे ही और एक बात सुनिए। यही से माने कि महाभारत इस ग्रंथ से शब्द रूपी संपत्ति को शास्त्रीयता प्राप्त हुई है और महाबोध अर्थात ब्रह्म ज्ञान की कोमलता बढ़कर परिपक्व हुई है। 35 क्रमांक की ओवी में कहते हैं, यही पर चातुर्य बुद्धिमान हुआ है। प्रमेय अर्थात सिद्धांत रुचिकर हुए हैं और सुख का सौभाग्य यही महाभारत ग्रंथ में बढ़ गया है। 36 क्रमांक की ओवी में कहते हैं, माधुर्य में रहने वाली मधुरता, श्रृंगार में रहने वाली सुरेखता और उचित के लिए रूढ़ता इसी की वजह से है। तो रूढ़ता का अर्थ थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। जो परंपरा है उसको हम रूढ़ी भी कहते हैं। तो रूढ़िवाद का हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा हम लोग बहुत बार सोचते हैं। लेकिन जो उचित है ऐसी रूढ़ी हम लोगों को स्वीकार करनी चाहिए। तो उचित रूढ़ता को हम लोग स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा यह महाभारत ग्रंथ है। 37 क्रमांक की ओवी में कहते हैं, यही पर कलाओं का कलापन है। पुण्य की एक अलग शक्ति यहीं पर है। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। पूर्वजों की अवहेलना, ब्रह्म हत्या, कुष्ठ रोग आदि राजा जनमेजय के जो दोष थे वह हरण हुए और उसके लिए यह ग्रंथ कारण है। हम लोगों को पता है राजा जनमेजय ने यह ग्रंथ वैशंपायन मुनि से सुना था और उसी की वजह से उसका पुण्य यहाँ पर प्रकट हुआ और यह दोष जो है उनका हरण हुआ। 38 क्रमांक की ओवी में कहते हैं, और एक तरीके से देखने पर रंग में सुरंग का अलगपन, गुणों में सगुणपन की शोभा इस ग्रंथ में बहुत है। तो इस तरीके से 34 क्रमांक की ओवी से लेकर 38 क्रमांक की ओवी में जो दिया है इसको थोड़ा समराइज करते हैं। महाभारत शब्द रूपी संपत्ति को शास्त्रीयता प्राप्त हुई। महाबोध अर्थात ब्रह्म ज्ञान की कोमलता बढ़कर परिपक्व हुई। चातुर्य बुद्धिमान हुआ। प्रमेय अर्थात सिद्धांत रुचिकर हुए। इस महाभारत ग्रंथ की वजह से सुख का सौभाग्य बढ़ा। माधुर्य में मधुरता, श्रृंगार में सुरेखता, उचित के लिए रूढ़ता, कलाओं का कलापन, पुण्य की एक अलग शक्ति इसी ग्रंथ की वजह से प्रकट हुई। रंग में सुरंग का अलगपन और गुणों में सगुणपन की शोभा इसी महाभारत ग्रंथ की वजह से प्रकट हुई। ऐसा यह श्रेष्ठ महाभारत ग्रंथ है। तो आज के लिए बस इतना ही।
पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।